सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत। टीम अमित कपूर की तरफ से आप सबका स्वागत है। जब भी हम न्यूज़ चैनल्स लगाते हैं तो एक ही खबर जो है सामने आती है, इंडिया और चाइना की जो है वार हो रही है, या फिर वार की खबरें आती है, या अमेरिका की चाइना के साथ, या फिर हम सुनते हैं कोरोना को लेके। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टाइम चल रहा है। इसके बारे में हम अमित जी से खास बात करेंगे कि क्या इंडिया और चाइना की वार हो सकती है या नहीं। सबसे पहले अमित जी का स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अमित जी आपका। नमस्कार। अमित जी, जैसे कि इंडिया और चाइना पे हम बात करने जा रहे हैं कि बहुत सारी खबरें आती रहती हैं अक्सर ही जब भी न्यूज़ चैनल हम लगाते हैं। क्या इंडिया और चाइना की वार वाकई में होने के चांसेस हैं? देखें, अगर हम वार के बारे में बात करें, प्लैनेट्स के बारे में बात करें, तो 21 जून को एक इक्लिप हुआ था, सन इक्लिप जी। इंडिया के बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग और चाइना के बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग वो एक ऐसे योग बना रहा है कि इंडिया की वार चाइना के साथ हो सकती है आने वाले 3 महीनों में, जो ऑलरेडी टाइम चल रहा है। इसमें एक तरह से अगर हम देखें तो एक वार होती है ना, डिक्लेयर होके वार हो रही है, एक होती है अनडिक्लेयर वार। वो तो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है कि हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं। जी, जी, जी। और अगर हमारे 20 हुए हैं तो शायद उनके 70 शहीद हुए हैं, या उनके 70 मरे हैं और हमारे शहीद हुए हैं। तो एक तरह से तो वार जोन तो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। सिर्फ हम उसको नाम नहीं दे रहे कि वी आर इन वार जोन। अब न्यूज़ सुनो तो हर हफ्ते 10 दिन के बाद चाइना की एक टीम इंडिया आती है, इंडिया की टीम चाइना बॉर्डर पे मीटिंग कर रही है। वो मीटिंग्स क्यों हो रही हैं? चाइना ऑलरेडी एंटर इन अवर बाउंड्री, वो 3-4 किलोमीटर अंदर आ चुका है। क्यों? ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि वी आर ऑलरेडी इन वार जोन। इस समय जो पीरियड है वो बड़ा सेंसिटिव है, वो चाहे कोरोना पकड़ लो, वो चाहे वार पकड़ लो। देखे, डिक्लेयर वार हो या ना हो, लेकिन तनातनी आपस में चल रही है, 3-4 महीने चलेगी, या मैं बोल सकता हूँ कि ये 2020 में चलेगी। और जिसमें चाइना का अच्छा खासा नुकसान होगा, ये भी साथ में है। डिक्लेयर वार अभी नहीं है, लेकिन तनातनी है। अभी आप फिर थोड़े दिनों में न्यूज़ सुनने वाले हो कि इंडिया चाइना सोल्जर्स के बीच झगड़ा हुआ, या इतने हमारे शहीद हो गए और इतने उनके मारे गए। ऐसी न्यूज़ आपको जुलाई एंड या अगस्त में फिर दोबारा से सुनने को मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि वी आर ऑलरेडी इन वार जोन, सिर्फ वो डिक्लेयर नहीं है। आप समझ रहे हो ना। इस समय वार हो रही है, लेकिन वो एक आम इंसान को यही लग रहा है कि वार होने वाली है। अगर हम प्लैनेट्स की बात करें तो चाइना को अच्छा खासा नुकसान होने वाला है। चाइना का वर्ल्ड लेवल पे बायकॉट होने वाला है। इकॉनमी को लेकर भी चाइनीज़ इकॉनमी बहुत ज़्यादा डाउन जाने वाली है, क्योंकि जो इक्लिप हुआ है चाइना के बर्थ चार्ट के हिसाब से उसके 12th और 11th हाउस के कप्स पे हुआ है, जो इंडिकेट करता है कि उसकी इकॉनमी एकदम से डाउनफॉल में जाएगी। आने वाला 1.25 साल का टाइम चाइना के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग है। जो वो हवा में उड़ रहा था, अब उसके पर काटने का समय शुरू हो चुका है। और इंडिया विल बी अ ग्रोइंग कंट्री इन नेक्स्ट 2 years, और हमें पूरे वर्ल्ड का सपोर्ट मिलेगा। और मोदी जी के राज में हम काफ़ी कुछ अच्छा करेंगे, और हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, हमारी जिसको बोलते हैं डिफेंस, हमारी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी आने वाले समय में कि चाइना तो छोड़ो, कोई भी अगल बगल के मुल्क हमारी तरफ तिरछी आंख करके देख नहीं सकेंगे, क्योंकि इंडिया विल बी इन अ सुपर पावर जोन वेरी सून। इवन मैं तो ये बोलता हूँ इंडिया विल बिकम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया सून, जो मेरा सपना है या मेरा ड्रीम है। वो भी होगा। लेकिन अभी अगर हम बात करें वार जोन की, तो बिल्कुल चाइना के साथ इंडिया के वार के बिल्कुल चांसेस हैं, 80-90% चांसेस है। ये हो सकता है वो डिक्लेयर वार ना हो, हर महीने कुछ ना कुछ हो रहा है। हमने उधर 4 बम फेंके, उन्होंने हमारी तरफ फेंके, हमारे कुछ सोल्जर्स शहीद हुए, उनके उससे ज़्यादा हुए, ठीक है ना। जो बिजनेस है हमारा चाइना के साथ वो एकदम से बंद हो जाएगा। जैसे आपने पीछे सुना कि एप्स बंद हो गए। क्या करेक्ट है ये डिसीजन? बिल्कुल 100% करेक्ट है, बिल्कुल। आप एक बात बताएं, हमसे कमाकर चाइना, हमसे कमाकर हमारे ही सैनिकों को वो मार रहा है, ठीक है ना। तो वो लोग मूर्ख है जो चाइना का ऐप या ये टिकटॉक, लोग हीरो बनते हैं टिकटॉक में या यूज़ करते हैं टिकटॉक को। दे आर स्टूपिड, बिकॉज उनको अपनी इंटरटेनमेंट से मतलब है। उनको ये मतलब नहीं है कि हमारे सैनिक कितने शहीद हो गए, किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी का भाई जो बॉर्डर पे शहीद हुआ है हम लोगों को बचाने के लिए, और वी आर बिजी इन टिकटॉक। मैं तो कह रहा हूँ ये तो पार्टी टाइम है कि अगर मोदी जी ने, वर्ल्ड में किसी मिनिस्टर के पास इतना पावर नहीं था जो मोदी जी ने करके दिखाया। आई सैल्यूट हिम कि उन्होंने 59 एकदम से बैन कर दिए। उसके बाद अमेरिका व्हाइट हाउस से भी न्यूज़ आ रही है कि ये मोदी जी का बड़ा अच्छा स्टेप है। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले जो वार शुरू हुई है इंडिया और चाइना की, वो इकॉनमी की वार शुरू हुई है। वार एकदम से ये नहीं होती कि 2 न्यूक्लियर हमने फेंक दिए, 4 उन्होंने फेंक दिए। जब भी वार शुरू होगी उसका बेस बनेगा इकॉनमी। आप समझ रहे हो ना।
लेन देन इंपोर्ट एक्सपोर्ट चाइना के साथ बंद होंगे। तो ये एक शुरुआत है, ये टिकटॉक बंद होना, 59 ऐप्स बंद हो जाने, ठीक है ना, एकदम चाइना को डिस्कनेक्ट कर देना। अगर वो खड़ा है, अगर वो बॉर्डर पे खड़ा है, तो हमारे मोदी साहब भी पीछे बॉर्डर पे पहले 56 इंच की छाती थी, अब 62 इंच की लेकर गए और उसको चैलेंज कर कर आए, ठीक है ना। तो है दम तो भैया, कहने का मतलब ये कि कहीं ना कहीं पर वॉर जोन ऑलरेडी ऑन। सिर्फ चीज़ क्या है कि वो डिक्लेयर वार नहीं हो रही। आपको क्या पता कल क्या हुआ बॉर्डर पे, क्या पता कौन सी न्यूज़ हमसे छुपाई जा रही है। डायनामिक से बोल रहे हैं कि एवरी डे समथिंग हैपनिंग इन इंडिया चाइना बॉर्डर, ठीक है ना। तो न्यूज़ सिर्फ वही आती है हमारे घर तक जो हम न्यूज़ चैनल में सुनते हैं। अगर बेसिकली देखा जाए, मेरी तरफ से 80-90% की ये प्रेडिक्शन है कि इंडिया चाइना वार जोन इज़ ऑलरेडी ऑन एंड यू विल हेयर लॉट ऑफ न्यूज़ रिलेटेड टू वार कि आने वाले महीनों में, आने वाले 1-2-3 महीनों में हमारे इतने सैनिक शहीद हो गए, और हमारे सैनिक शहीद होते होते, मरते मरते, उनके अगर हमारे 20 मरे हैं तो उनके 200 मरे। समझ गए ना। तो सबसे पहले तो प्रणाम उन शहीदों को, सलाम उन शहीदों को जिन्होंने हमारे मुल्क के लिए अपनी जान गंवाई, और बॉर्डर पे खड़े होकर 24 घंटे जो लोग हमारी रक्षा कर रहे हैं उनके लिए नमस्कार, सलाम दिल से। सो कहने का मतलब ये है कि आप ये चीज़ दिमाग में रख के चलें कि जो लोग चाइना के प्रोडक्ट को यहाँ पे सेल करते हैं, बहुत एक्सपोर्टर हैं, लाते हैं माल, वो देश के गद्दार हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। अगर ये कैमरा भी चाइनीज़ है तो मैं तो बोलूँगा कि मैं आगे से शूटिंग नहीं करूँगा। अगर हमने चाइना को पैसा देना है और उस पैसे से ही उसने हमारे लोगों को शहीद करना है, हमारे सैनिकों को शहीद करना है, तो ऐसा बिजनेस करने की हमें ज़रूरत क्या है। जी जी, ठीक है ना। तो वॉर जोन ओपन है, इकोनॉमी वार सबसे पहले ओपन है, उसके बाद मिलिट्री वार भी है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स, बट इंडिया के फेवर में आप ये समझ के चलें, ठीक है, बर्बादी दोनों तरफ होगी, नुकसान दोनों तरफ होंगे, बट वी विल बी इन अ बेटर पोजीशन। और कहीं ना कहीं चाइना अपना बैक स्टेप लेगा, चीट करके, धोखे से इंडिया के साथ दोबारा वो वार में आएगा। सो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को ये माइंड में रखना चाहिए। अगर बहुत सारे लोग इसका जो बायकॉट हुआ है उसका विरोध कर रहे हैं कि मोदी इज़ नॉट डूइंग गुड, कि ये टिकटॉक बंद हो गया, ये हो गया, मैं कहता हूँ क्या टिकटॉक अगर नहीं होगा आपके मोबाइल में तो क्या आपको खाना डाइजेस्ट नहीं होगा? पॉइंट। या टिकटॉक आपके घर में नहीं होगा तो आपके घर में लाइट नहीं आएगी, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है ना। आपको पता है मिलियन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर चाइना अर्न फ्रॉम ऑल दिस एप्स एकदम से डिस्कनेक्ट हो गया, बंद हो गया, तो सोचो इकोनॉमी वार तो शुरू होगी ना। तो अब कैसे कह सकते हो वी आर नॉट इन वार जोन? वी आर इन वार जोन, बट वी हेयर जस्ट फ्यू न्यूज़ कि यार उस तरीक को, जैसे कि ये 15 जून को आई थिंक हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, 20-25 हमारे घायल हुए और उनके 50-60 शहीद हुए। सो हम उसको भी तो वार में गिनेंगे ना, एक एग्जांपल है। तो ये चीज़ें दिन ब दिन बढ़ेंगी। आज तक पिछले 1 महीने में 5 मीटिंग्स हो चुकी हैं, डेट्स के हिसाब से 5 मीटिंग हो चुकी हैं इंडिया की मिलिट्री के हेड्स की और चाइना के मिलिट्री की हेड्स की, और रिजल्ट्स क्या निकला? 0। जी जी जी। क्यों? क्योंकि चाइना हमारे सामने झुकना नहीं चाहता और हम चाइना को बताना चाहते हैं कि 62 वाला हिंदुस्तान नहीं है। तो प्लैनेट्स की जो डायनामिक्स की पोजीशन है वो डेफिनेटली वार जोन की ओर जा रही है। और फिर नवंबर में जुपिटर डेबिटेटेड साइन में जाएगा, सैटर्न के साथ होगा, और अगर काल पुरुष की कुंडली में देखें तो 10th हाउस पे होगा। ठीक है ना। तो उसका 9th एस्पेक्ट काल पुरुष की कुंडली में 6th हाउस पे पड़ेगा। तो वार जोन तो आने वाले साल, सवा साल इस चीज़ का भय या ये एटमोसफेयर चलता रहेगा। जी। सो अमित जी, आज आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो है डिटेल फैंस के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ जो है अपने साझी करी। सो अब थैंक यू सो मच। जल्दी हम उम्मीद करते हैं कि और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम आपसे लेंगे। थैंक यू। श्योर। सो अमित जी ने आज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और सीरियस टॉपिक पे जो है अपडेट दिया है आपको कि किस एरिया में, किस जोन में चल रहा है हमारा इंडिया, और क्या इंडिया और चाइना का जो वार का अपडेट है वो अमित जी ने दिया और बहुत ही डिटेल में दिया है। सो और भी अपडेट्स लेकर हम जल्दी आपके रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। सत श्री अकाल। नमस्कार।